जो हमारी रीडिंग कैंपेन चल रहा है ना, 100 दिवसीय पठन अभियान, उसकी हम साप्ताहिक गतिविधि एक पहले सप्ताह की कर चुके हैं। पिछली बार की हमने। आज हम सप्ताह 2 की गतिविधि पर चर्चा कर रहे हैं ना। इसमें से कुछ एक्टिविटी, क्योंकि 10 जनवरी से शुरू हुआ है, 15 जनवरी तक चलेगी एक्टिविटीज, तो इनमें से इतनी एक्टिविटीज तो हम पूरी कर चुके हैं ना। रेडी है? एक एक करके आओ और कहानी का वाचन करो। तो आप सब एक एक करके यहाँ लाइब्रेरी वाली किताबें लेके, और सबको सुनाई थी कहानी? क्या क्या कहानी सुनाई? किस किस ने सुनाई? हाथ ऊंचे करो। सबने सुनाई, जो नहीं आए थे वो ही रह गए थे, है ना। तो कौन सी कहानी सुनाई थी बताओ? वंशिका, आपने यहाँ कौन सी कहानी सुनाई थी? हिचकी कहानी सुनाई थी। भूमिका, आपने दो दोस्त की कहानी सुनाई थी। टीना, 2 मेंढक की कहानी सुनाई थी। कशिश, हमने चावल वाली कहानी। इस तरह से हर बच्चे ने अपनी कहानी आके प्रस्तुत की थी, और हमने चर्चा की थी कि कहानियों का वाचन हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ बोलना है। तो हमें कितना मजा आया था। और मैंने भी कहानी सुनाई थी। कौन सी? गधे वाली। गधे को मिठाई खानी थी ना। उसमें भी कितना मजा आया था। इसलिए मजा आता है कि जब उसको हाव भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ वाचन करते हैं तो हमको बहुत अच्छी लगती है। दूसरी है कि वाचन की गई कहानियों पर हमने चर्चा भी की थी, है ना, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है। जैसे हर्ष, आपने कौन सी कहानी पढ़ी थी? खड़े हो। कोबरा और चींटियां वाली। हाँ, उससे क्या शिक्षा मिली थी हम सबको? जल्दी बताओ। कि हमें कभी भी किसी के घर को नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के घर को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस दूसरे बिंदु पर भी काम कर चुके हैं। अब तीसरा है, वाचन की गई कहानियों को अपने शब्दों में लिखो। तो जितनी कहानियां आपने यहाँ पढ़ी, उस कहानी को आपने लिख के जमा भी किया है क्या? सबने? कितना मजा आया? क्यों मजा आया? क्योंकि इन कहानियों को जब हमने अपने शब्दों में लिखा तो बहुत सारे नए नए शब्द हमें सीखने को मिले। क्यों? क्योंकि सभी की लिखने की भाषा शैली, शब्द विन्यास अलग अलग होते हैं। तो ये गतिविधि भी हम कर चुके हैं। और मैंने आप सबसे कहा ही है कि आप ये 100 दिवसीय पठन अभियान की एक छोटी कॉपी बनाइए, और जिस डेट पे आप जो गतिविधि कर रहे हैं उस कॉपी पे उस डेट पर आपको उसको लिख लेना है। जैसे कि अपन ने कल युवा दिवस मनाया था 12 तारीख को। कौन बना था? स्वामी विवेकानंद। खड़े हो जाओ। आकर उसने क्या बोला था यहाँ? जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, उठो जागो, और तब तक मत उठो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। फिर हमने क्या किया था? लाइब्रेरी की किताब ली, ललित कुमार द्वारा लिखित, है ना, और इसमें से स्वामी विवेकानंद के संस्मरणों को हमने पढ़ा। सबसे अच्छा कौन सा लगा था? भूत वाला। क्या बताया था उसमें स्वामी जी ने? हम किसी की बातों पर हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके दोस्तों ने क्या कहा था उनसे? था क्या? नहीं था। और वो चढ़ गए, डरे नहीं, और उन्होंने ये साबित किया कि हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये सभी गतिविधियों को हमको हमारी ये जो व्यक्तिगत डायरी बनाई है उस पर अपने शब्दों में लिखना है। ये नहीं तूने लिख लिया, ला मुझे दे मैं उतारूं, ये वाला काम नहीं। मुझे जितना अच्छा आ रहा है, जितना मैं अपने हिसाब से जिस दिन जो गतिविधि कर रही हूँ, क्योंकि सबने अलग अलग कहानियां पढ़ी, एक जैसी पढ़ी क्या? सबकी कहानियों से अलग अलग चीज सीखने मिली। सभी को अपनी अपनी डेट वाइज, जैसे हमने पहले वीक में जो गतिविधि कर ली और दूसरे वीक में जो गतिविधि कर ली अभी तक, उसका पूरा एक ही जगह एक ही डायरी पर हमें लिखकर रखना है। ठीक है? सब तैयार? पक्का? ओके? क्लैपिंग।